नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो सुबह 9 बजे से राज्यसभा की कुल 15 सीटों के लिए जमकर मतदान होता हुआ नजर आया। तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, तमाम सियासी समीकरणों के बीच जमकर खेला भी हुआ। चाहे यूपी हो, कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। और क्रॉस वोटिंग भी इस हिसाब से हुई है कि सपा का भी एक कैंडिडेट यहां पर हारता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के उम्मीदवार हर्ष महाजन तो यह साफ कह चुके हैं कि ना सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी भी यह सीट हार गए, बल्कि अब जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार है उसके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ यूपी से लेकर हिमाचल तक बीजेपी बार बार कह रही है कि जो विपक्ष है उसके विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज बीजेपी के विधायक भी सुन रहे हैं। यही कारण है कि कर्नाटक में एसटी यहां पर सोमशेखर ने पक्ष में सरकार के वोट कर दिया, यानी कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में 10 तो कर्नाटक में 4 और इस वक्त हिमाचल में 1 सीट के लिए वोटिंग सुबह से हुई और अब 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसी बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा चुनाव में जमकर वोटिंग हुई है और नतीजों को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। हर्ष महाजन वर्सेस अभिषेक मनु सिंघवी का सीधा मुकाबला था, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। लेकिन जानकारी निकलकर सामने आई कि 6 से लेकर लगभग 9 कांग्रेस के ऐसे एमएलए रहे जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट यानी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान कर दिया। और अब चाहे प्रतिभा सिंह हो, चाहे विक्रमादित्य जी हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, वो कह रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये विधायक कार्रवाई का सामना करेंगे। लिहाजा खबर यह भी है कि हो सकता है कि ये पाला ही बदल दें, और पाला बदलते हैं बीजेपी के साथ जाते हैं तो भाई बीजेपी का आंकड़ा 25 से बढ़ेगा, निर्दलीय को साथ लिया जाएगा और सरकार से टक्कर ली जाएगी कि आखिरकार सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है या हिमाचल में नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ यूपी में भी जमकर सियासी खेला हो रहा है। कुल 9 ऐसे विधायकों के नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की संभावना को बल दे दिया है। अब चाहे राकेश पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी हो, चाहे हम अभय सिंह की बात करें या आशुतोष मौर्य की हम बात करें, चाहे हम बात कर ले पूजा पाल की, ये कह रहे हैं कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुनकर हम वोट कर रहे हैं और योगी जी को धन्यवाद देने का वक्त आ गया है। वोट कर दिया है, धन्यवाद दे दिया है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ दोनों ही खेमों की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, नजर डालिए उस पर। मेरे को कैंडिडेट बनाया, ये मेरा सौभाग्य है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, तो मेरे को नुमाइंदा बनाया। तो दूसरी बात यह है कि हम 25 हैं, वो 40 हैं और 3 निर्दलीय हैं। पर लेकिन जिस तरह से अब इनके बयान आ रहे हैं कांग्रेस के, एक बुखलावट सी नजर आ रही है। तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को, और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट।
तो सुना आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से कहते नजर आए कि अगर कोई बिका नहीं होगा और 40 के 40 विधायकों ने हमारे पक्ष में मतदान किया तो अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के चेहरे होंगे हिमाचल प्रदेश से। यानी कुल मिलाकर आशंका बनी हुई है। अगर मुख्यमंत्री ही आशंकित है तो आप सोचिए ग्राउंड जीरो पर किस तरह से जमकर क्रॉस वोटिंग का खेल अंजाम दिया गया होगा। बहरहाल कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि सुबह 9 बजे से जो मतदान था वो 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए होता हुआ नजर आया। 10 उत्तर प्रदेश की, 1 हिमाचल प्रदेश की और 4 कर्नाटक की। और इन 15 सीटों के लिए 18 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरते नजर आए। हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की है, लेकिन यहां पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आर के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सबकी सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी और 1 नहीं 2 नहीं लगभग 6 से 9 विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए हैं। रामगोपाल यादव जी को अभी हमने सुना, मनोज मौर्य जी को लेकर बयान देते नजर आए थे कि भाई ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें 9 सीटों की दरकार थी वो उन्होंने अरेंज कर लिए और आप 3 अरेंज नहीं कर पाए। यश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डॉक्टर आर के मिश्रा जी, अंतरात्मा की आवाज की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सियासी खेला कर दिया है यूपी से लेकर हिमाचल तक, अब बड़ा सवाल यह हो रहा है कि भाई ये जो 15 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है आखिरकार नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त इसलिए है क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल नैरेटिव से की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा सियासी खेला, ये सियासी खेला नहीं, बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज है लाल जी। और मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं विधायकों ने जिस तरह से वोटिंग करी है और आपने देखा जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज, जैसे अभी हमने देखा पल्लवी पटेल जी का समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से जो बात हुई है उसमें बहस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मनोज पांडे जी का इस्तीफा आपने देखा जो कैसे हो गया, और भी 8-9 विधायक ऐसे थे जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वोट करी। यहाँ पर बात यह है जो कि आप अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर लें या कर्नाटका की बात कर लें, जो 15 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा सा हमें इंतजार तो जरूर करना चाहिए जो कि आगे आने वाले समय में जो शाम तक क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पर, जो जिस तरह से विपक्षी दलों ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा का अपना एक एजेंडा है, अपना एक पक्ष है, अपना एक नीति है, अपना एक जो है जो विचारधारा है। ये सारे आइडियोलॉजी से मिलकर के कहीं ना कहीं लगता है जो कि ये भटकने का जो प्रयास था, जो विपक्षी दल में कुछ विधायक ऐसे थे जिनकी विचारधारा हमसे मिलती जुलती थी लेकिन फिर भी वो विपक्षी दलों में थे। तो ऐसे अनेक विधायक थे, जैसे मनोज पांडे जी का मैंने अभी देखा कि किस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज वहां मैंने देखा वहां पर जो उनके नंबर प्लेट भी हट गए। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाता है जो कि वो जो पार्टी के अंदर में जो घुटन है वो कहीं ना कहीं सारे विधायक भी महसूस कर रहे हैं और एमपीज भी महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो किस तरह से कांग्रेस के अंदर में, चाहे वो महाराष्ट्र में आप सर कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तो अंतरात्मा ही मर चुकी है। तो यहां पर तो बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जो लगातार हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, क्या बीजेपी को अपने नेताओं से ज्यादा भरोसा विपक्ष में जो घुट घुट कर
राजनीतिक जीवन गुजार रहे नेताओं पर ज्यादा भरोसा है? कुणाल जी, आपने एक चीज, अभी आपने जो प्रश्न किया, अभी आपने ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, मैं उनको यही चीज कहता हूं, क्योंकि देखिए वो भी जो पार्टी छोड़ करके आज हमारे विचारधारा के साथ आकर के मिले हुए हैं, या घुटन महसूस करके, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो घुटन महसूस करके और हमारे पार्टी के अंदर में आते हैं, तो वहां पर आप एक चीज जरूर कह सकता हूं मैं आपको, जो कि ये भी इसी देश के नागरिक है। और आप ये नहीं कह सकते जो कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ आप 40 सालों से थे और अब आप उस पार्टी को छोड़ करके इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं लूंगा। ये ऐसी चीज नहीं है, ये भी इसी देश के नागरिक हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, कभी ना कभी विचारधारा आपकी डगमगा सकती है, तो पहले जो विचारधारा आपकी थी वो आगे जाकर के अब अंतरात्मा की आवाज तो सर सबकी जाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी एक एमएलए हैं एसटी सोमशेखर, कर्नाटक में, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया है। लौटूंगा आपके पास। यश भारती जी, सीधे सवाल आपसे यही है कि भाई इंडिया गठबंधन को आप एकत्रित कर मजबूत करने की आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने सुना था अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को, लेकिन बड़ा सवाल है कि आप गठबंधन को कब मजबूत कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, जब अपने ही विधायकों को आप समेट नहीं पा रहे हैं, अपने साथ रख नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति मुख्य सचेतक था, जिसको व्हिप जारी करना था कि भाई सब एक पक्ष में एक व्यक्ति के लिए मतदान करेंगे, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हो लिया। जी, जब ये सब लोग चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ ही जनता ने इनको चुन करके भेजा। आज उनके ही हक अधिकार की आवाज उठाते हुए इनको वोटिंग करनी थी, तो जनता के साथ विश्वासघात, अपने दल के साथ विश्वासघात और सरकार के साथ में जाने का जो निर्णय ये क्यों लिया, ये तो ये बताएंगे। अगर इनकी अंतरात्मा इतनी अच्छी आत्मा है, इनके अंदर बसती है, तो ये क्यों चुनाव भारतीय जनता पार्टी में रह करके नहीं लड़े, क्यों चुनाव निर्दलीय होकर नहीं लड़े? तो जनता इनकी अंतरात्मा को देखते हुए इनको वोट करती। अभी तो जनता ने जो देखा, वो जनता ने अपनी अंतरात्मा को देखा और समाजवादी पार्टी को चुनते हुए वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए विधायक थे। जनता के वोट के साथ लूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया, और जनता के साथ गद्दारी करने का काम इन सब विधायकों ने किया, इन सब लोगों ने किया है। लेकिन सर ये बड़ा सवाल तो ये है कि एक विधायक नाराज होता, 2 विधायक क्रॉस वोटिंग करते, 3 करते, लगभग आधा दर्जन के आसपास विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाएं, और पहला मामला तो है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़ा सवाल उठा चुकी है पीडीए के फॉर्मूले को लेकर, पल्लवी पटेल सीधा सीधा सवाल उठाती नजर आ रही हैं, आपके सहयोगी रहे आरएलडी के नेता भी आपसे दामन छुटाकर जा चुके हैं। तो सर कैसे आप ये विश्वास दिला पाएंगे कि भाई समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, और जो 63+17 का फॉर्मूला लेकर सपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में है यूपी में, भाई आप ज्यादा से ज्यादा सीटें अर्जित कर पाएंगे? कुणाल जी, ये सब लोग अगर हमसे रूठ के जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफत में है? जब जनता से वोट मांगा था तो जनता से तो इन्हीं की नीति रीति के खिलाफ वोट मांगा था, जनता ने उसी के खिलाफत में वोट दिया था। हमसे नाराज है तो तीसरी जगह खड़े हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अगर उन्होंने एक दल बनाया, एक अच्छी बात है, कम से कम विरोध में तो खड़े हैं, लेकिन विरोध में कितने दिन? जैसे आरएलडी चले गए और अभी निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमें जाना है, तो तारीखें नहीं ले पा रहे, कब चवन्नी उछल रही है, लेकिन कब उछल करके पलटनी है वो पलट नहीं पा रही है। वोट डाल रहे हैं बीजेपी को। निर्णय क्या लेना सर? आरएलडी के तमाम विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया, तो सर कुछ बचा ही नहीं है सवाल करने के लिए। लौटूंगा आपके पास, समझने का प्रयास करेंगे जनता तो देख रही है ना, जनता चुनाव में बता देगी बीजेपी और सपा क्या कुछ कहती है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होऊंगा। लगातार चर्चा देखते रहें और 5 बजे पूरी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार 15 सीटों पर जिस तरह से सियासी गणित बिठाया गया है वो कितना सक्सेसफुल गया, सरकार के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में। स्पष्ट होती नजर आएगी और आखिरकार क्रॉस वोटिंग के दम पर आखिरकार कौन राज्यसभा का सफर तय करता नजर आता है, इसकी तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। आरके मिश्रा जी, सीधा सीधा स्पष्ट सवाल है, आप शुरुआत कहते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता तमाम कह रहे हैं कि भाई चाहे यूपी में 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, चाहे हिमाचल में कर रहे हो, ये सब अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मोटिवेशन। लेकिन विपक्ष तो इसे एक्सटॉर्शन का नाम दे रहा है।
देखिए, विपक्ष क्या नाम दे रहा है उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो देश और जो समाज और जो प्रदेश को मजबूत करने के लिए ये जो काम हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा की आवाज है। दूसरी बात ये है, अभी यश जी कह रहे थे जो कि जनता इनको जवाब देगी। अरे भाई, हो सकता है जो कि जनता ही एक चीज सोच रही हो, जो कि भाई हमने जिनको हमने वोटिंग किया, भले ही वो समाजवादी पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, हमने जिनको वोटिंग किया उनकी विचारधारा धीरे धीरे ये हो रही है जनता का, जो कि भाई आप जिनके साथ आप थे उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं नकारात्मक होती जा रही है, और आप जिनके सकारात्मक विचारधारा के साथ आप जाइए। तो इसलिए भी अंतरात्मा की आवाज है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते जो कि आप विधायक जो 8 हो चाहे 9 हो, आपने जैसे अभी कहा हिमाचल के अंदर में जो बीजेपी के भी एक विधायक थे, तो मैं ये नहीं कहता हूं जो कि कहीं पर किसी को दबाव वाली राजनीति है या दबाव वाली कोई ऐसी स्थिति है। जहां पर जिसको दिल कर रहा है, जहां पर जिसको अंतरात्मा की बात है, निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा है, क्योंकि जनता यही हो सकता है सोच रही होगी। तो जनता की बातों को जब हम आप नजरअंदाज करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि जहां तक 7 सीट जो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, 10 में से 7 सीट तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। रह गई बात एक और सीट की, तो निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो कहीं ना कहीं पक्ष में थोड़ा सा 5 बजे तक का इंतजार हम लोगों को कर लेना चाहिए, और कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति बनती है उसका भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। तो जो भी स्थिति बनेगी हम सबके सामने होगा, हम लोग उसको देखें। लेकिन आज का दिन तो खुशखबरी लेकर आया ना सर बीजेपी के लिए। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के एकमात्र पहाड़ी राज्यों में जो सरकार थी भाई, वहां पर भी अब आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जी, वो कहते नजर आ रहे हैं कि भैया जो आपके 6 से 8 विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं वो सब बीजेपी में शामिल होंगे, और बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी का आंकड़ा 25 से वहां पहुंचेगा आपका ऊपर, और ऊपर के 3 सपोर्टर लेंगे आप, यानी कि कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे आप। कुणाल जी, अभी अगर आप नजदीक में होते तो मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा बिल्कुल आपके सामने रखता, और देखिए क्या स्थिति बनती है। हम देखते हैं, इसका इंतजार करते हैं जो कि आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जो उससे पहले कुछ कहना अभी थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति को देखते हुए फिर हम किस तरह का निर्णय लेते हैं। थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं समाजवादी पार्टी के नेता यश भारती जी से। यश जी, कुछ देर पहले डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते नजर आए कि भाई ये तो 8 सीटें जीती राज्यसभा की, और इसी का आधार बनाकर हम यूपी की 80 सीटों का सफर तय करेंगे। अब बीजेपी ने तो अपनी रणनीति बता दी है कि आज 8 जीत रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम यूपी की 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, उसका मैथमेटिक्स क्या कहता है? अगर डिप्टी सीएम ऐसी बातें कह रहे हैं तो डिप्टी सीएम से यह सवाल होना चाहिए कि जीत के आप दे क्या रहे हो? युवाओं को लीकेज, लगातार परीक्षाओं में लीकेज ये दे रहे हैं आप। बेहतर शिक्षा की बात आ रही है तो बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। अरे प्रवक्ता बीजेपी जी, मैंने आपको आर.के. मिश्रा जी, मैंने आपको सुना। अगर सहनशीलता हो तो सुन लीजिए, और अहंकार हो तो बढ़ाते रहिए। आपने सुनने की क्षमता तो है नहीं। छटपटा तो आपकी लग रही है कि आप सुन नहीं पा रहे, जैसे पता नहीं किसी ने बांध के रखा था आपको। अब सुनने में तकलीफ हो रही है आपको, कोई बात कही जा रही तो आप छटपटा रहे हो। दूसरे की बात सुनिए, आपने हर शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने सुनी आपकी बात। अरे मेरी बात सुनिए। लेकिन सर बड़ा सवाल यही है ना कि ये भी एक लिटमस टेस्ट ही है कि आपके विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी में कितने एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सेकंड आर.के. मिश्रा जी, लेकिन सीधा सवाल यही है ना यश जी, ये भी एक लिटमस टेस्ट था कि पार्टी के नेता कितने एकजुट हैं। लेकिन देखिए ना कि करके कितनी कमजोर कड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, जो तड़ीपार रहे हैं, उनको चाणक्य का नाम दिया गया इसी बात के लिए कि तोड़ फोड़। और चाणक्य का नाम किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, और इनकी जो भी मीडिया ने। छटपटा गए आर.के. मिश्रा जी। बाकी, और उसके बाद आखिरकार एक एक करके जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है, और कर्नाटक की जो 4 सीटें, आखिरकार पता चलेगा कि कौन वहां से राज्यसभा पहुंच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहरहाल डिबेट में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।